5,000 मकान और 5,000 मकान में रहने वाले बाशिंदे फिलहाल पिछले कई महीनों से घर से निकलने पर भी 100 बार सोच रहे थे। वजह साफ है कि जमीन पर पानी इस तरीके से कीचड़ का फैला हुआ था कि बाहर निकलते ऐसा लगता था कि मानो कहीं समुद्र में, नदी में, नाले में पैर डाल रहे हैं। बदबू से भरा ये पानी लगातार उनकी जिंदगी को बहाल करे हुए है, बेहाल करे हुए है, परेशान करे हुए है। और शायद तस्वीर के माध्यम से आप समझिए, ये किराड़ी का इलाका है और किराड़ी में ये शर्मा कॉलोनी है। आप जिस जगह खड़े हुए हैं ये तमाम कूड़ा है, करकट है, जिसमें से बेहद गंदी स्मेल यहाँ पर आ रही है। ये फिलहाल थोड़ा सा सूखा है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर। हाँ देखो भैया, मेरे घर की हालत है। खाना कहाँ बनाए, सोए कहाँ, टट्टी पेशाब कहाँ करे। एकदम अंदर देख लो ना, एक बार देख लो प्लीज। ये पूरा कूड़ा है। 1 लाख हाँ। मिट्टी हो गई। देखो कौन देगा ये, देखना। अब क्या करें बताओ। अंदर देखो, बैठने की जगह नहीं। एक बार जाओ अंदर, एक बार जाओ। अब देखिए जरा अंदर जाके हम स्थिति आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पानी, नाले का पानी जो है वो घर के अंदर घुसा हुआ है। कल तक तो और बुरी हालत थी, अब थोड़ा सा पानी उतरा है। अंदर जाएंगे तो पूरा कचरा आपको नजर आएगा और ये पूरा कचरा जो है, मलबा जो है, वो आपको समझाने के काफी है कि इस घर को बर्बाद होने में 1 सेकंड नहीं लगा। सारा नाले का पानी, गंदा पानी यहाँ पर घुस गया और ऐसी परिस्थिति बन गई कि अब बद से बदतर वाले हालात इनके बनते हुए नजर आ रहे हैं। कितने दिन से ये भैया? 2 साल से। 2 साल से हाँ, 2 साल से। और वैसे 10 साल से, वैसे पानी भरता था 10 साल से। अब 2 साल से भैया कुछ तो करो। बनाए मर जाएंगे तब करोगे। कितने लोग हैं यहाँ पर? कितने लोग हैं यहाँ पर? लगभग कितने लोग हैं? ऐसे कितने पॉपुलेशन है यहाँ पर? ये शर्मा इंकले पूरा का पूरा ही इस तरीके से, पूरा का पूरा ऐसा कोई घर नहीं है जिसके अंदर बच पाते पानी। हम लोगों ने दोबारा तोड़ करके बनाया, इस उम्मीद से बनाया हुआ था कि चलो आने वाले लेवल के लिए, मगर वो भी डूब करके सब हम लोगों की 70 साल की उम्र हो रही है। अब ये बताओ, पूरा इसमें लगा दिया। और इसके अलावा भी विधायक जी आते हैं, हम लोगों से कोई सुनवाई होती है तो कहाँ जाएं जी, कि विधायक जी के पास जाएं। उनके पास जाते हैं तो कोई सुनाई नहीं है कि अपने अपने पैसों से मलबा डलवाओ। वो साहब 10-10, 20-20 हजार रुपए बंदों ने, बेचारों ने पेट अपना काट करके कैसे ही मलबा डलवाने के लिए। और मेरे पैर सड़ रहे हैं। राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल से लेकर के संजय गांधी तक, देखिए सर, अब मैं आपको क्या देखिए स्थिति, पैरों में पानी में चल के सारे के सारे ये पैर मेरे सड़ गए। उन्होंने ये बोला कि ये जुराब पहन करके आप रहिए, जब जाकर के ये सर पूरे के पूरे सारी की सारी, ये देखिए क्या पोजीशन है। इतने हैं, अब हम कहाँ जाएं सर? विधायक जी के पास जाएं, एसडीएम साहब भी बस कहते यहाँ पर आए हुए थे। ऐसा सर इस क्षेत्र का कोई भी नहीं है जो कि इस समस्या को देख के नहीं, मगर हल किसी ने ये नहीं निकाला कि इनका पानी कहाँ से निकलेगा और बस कहते ये बेचारे किस तरीके से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। आवाज में गुस्सा आप साफ समझ सकते हैं। अमा, मैं दिखा रहा हूँ सब कुछ यहाँ पर। मुझे बताइए कितने साल से ऐसी स्थिति है? ये तकरीबन 11 साल 12 साल से है ये हालात इनके। कैसे हालात? कैसे इतने हालात, ये हालात तो तकरीबन जो है 2-3 साल से हैं। जब से ये अनिल झा विधायक बना है आम आदमी पार्टी का, तब से उसने बुरे हाल कर रखे हैं। पूरा इलाका जो है नरक बना हुआ है। इस बार चुनावों में आपने नहीं कहा था कि भैया ऐसे हालात बने? हाँ, भर लेते हैं, करते नहीं है काम। बचका कहते वोट दिया था उम्मीद करके, दिल से बचका कहते। पहले जब भारतीय जनता, जब इन्होंने पानी और इसमें सीवर डाले हुए, वो भी नीचे पानी पीने तक का सर हम लोगों के लिए 4 घंटे बचका कहते वो चलता है, तो वही बदबू वाला बचका कहते पानी होता है। पीने योग्य भी नहीं है पानी हमारे यहाँ का। तब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई थी 11 साल, और उसके बाद फिर ये आम आदमी पार्टी में बीजेपी से विधायक जो है अनिल झा चला गया, तब से और ज्यादा बुरे हाल हो गए और नरक हो गया है। यहाँ जो है अब ये कूड़ा आप डलवा रहे हैं, अब ये क्या है? ये कूड़ा है, ये बादली का कूड़ा वहाँ से साफ कर रहे हैं ये, और यहाँ ला करके हमारी कॉलोनी को नरक बना दिया इन्होंने। ये कह रहे हैं कि दिल्ली को साफ कर रहे हैं, दिल्ली की सफाई कर रहे हैं, और शर्मा कॉलोनी को इन्होंने नरक बना के रख दिया है। शर्मा कॉलोनी का दिल्ली का हिस्सा नहीं है? क्यों करा शर्मा कॉलोनी के जनता के साथ में ये हमारे विधायक जी ने ऐसा? ये बादली का सारा कूड़ा है। ये सारा कूड़ा वहाँ से आ रहा है। हमारे घरों में इतनी गंदी स्मेल है, इसकी पूरी कॉलोनी में इतनी गंदी स्मेल है। बुजुर्ग, बच्चे,
आम जनता सब इतने परेशान है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। इस गंदगी की स्मेल हमारे घरों में इसकी गैस बन चुकी है, गैस हमारे घरों में भर चुकी है। हम घर में ज्यादा देर तक रह नहीं सकते। कब से डालना शुरू किया इन लोगों ने? ये हो गए साल भर से ये काम इनका चल रहा है, यहाँ पर कूड़ा डालने? ये कूड़ा डालने का। अब देखिए जरा, पानी भर गया, पानी भरने के बाद अब इस पानी को कैसे सुखाया जाए? ना मिट्टी ना कुछ और तरीका, लेकिन तरीका क्या निकाला गया? कूड़ा लाया जाए और कूड़ा लाकर यहाँ पर डाला जाए। ये जितना कचरा आप देख रहे हैं, जितना कूड़ा देख रहे हैं, ये सिर्फ कूड़ा इसलिए डाला जा रहा है यहाँ पर कि पानी को सुखाया जाए। पीडीए जो है अपनी मनमानी के हिसाब से काम कर रहा है, अपनी मनमानी कर रहा है। वो चाहते अगर तो हम नहीं डूबते इतने। वो अगर चाहते तो वहाँ एक बांध बना सकते थे। सबसे पहले चारों तरफ से सिक्योर करते इस कॉलोनी को कि घरों में पानी ना आए, कॉलोनी में पानी ना आए। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा, उन्होंने अपनी ठेकेदारी के हिसाब से बस कूड़ा भरना है यहाँ पर ला करके उन्होंने वही काम करा। हम लोगों की परेशानी, हम लोगों की दिक्कत के बारे में कुछ न देखा न सोचा उन लोगों ने। ये सामने के जो है वो क्या है? नाला है? ये सारा झोड़ है, ये खेत है, ये गांव वालों के खेत हैं जिनमें पानी चारों तरफ से हमारे यहाँ पानी था। ये डीडी की जमीन है। अब ये इन्होंने चारों तरफ हमारे कूड़ा भर दिया है। अब हम कूड़े के बीच में रह रहे हैं। जैसे वहाँ रहते हैं ना, खत्ते में रहते थे, अब उसको साफ करके सारा कूड़ा यहाँ ला रहे हैं वो। ठीक है, वो खत्ता है। अब ये खत्ता शर्मा कॉलोनी को बना दिया इन लोगों ने। इनका कहना है कि पानी को सुखाने के लिए जो है, अभी तो सिर्फ आपको खत्ता दिख रहा है। ये अभी बारिश होने दो, 4 बूंद पड़ते ही कीचड़ बन जाएगा। ये यहाँ पे गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल और पैदल चलना भी दुश्वार हो जाएगा। हम तो वैसे भी घर में तो हमारे पानी है, और बाहर जब आप निकलेंगे तो कीचड़ों में निकलेंगे। हम तो दोनों तरफ से फंस गए हैं। घर के अंदर भी पानी भरा हुआ है। घर के अंदर भी पानी है, घरों में करंट आ रहा है। पानी के अंदर, घरों के अंदर सांप निकल रहे हैं, बच्चों को सांप काट रहे हैं, महिलाओं को सांप काट रहे हैं। आसपास कोई मोहल्ला क्लिनिक भी नहीं है कि जल्दी फटाफट से हम उनको लेकर के जा भी सके। हमारे पास में कोई फैसिलिटी नहीं है किसी भी तरीके से। गांव वालों का विकास इतना कर रखा है गवर्नमेंट ने, हम लोगों को गांव वालों से भी बदतर कोई सुविधा नहीं है हमारे लिए। तो आप समझिए जरा क्या हालात, किन परिस्थितियों के साथ यहाँ पर लोग रह रहे हैं। ये जितना आपको नजर आ रहा है सब कुछ कचरा है, कूड़ा है। लगातार जो है वो कोशिश ये की जा रही है कि कैसे भी करके यहाँ पर कूड़ा जो है वो पहुंचाया जाए, और उसके पीछे कारण ये समझाया जा रहा है कि जितना भी पानी है उस पानी को सुखाने के लिए ना मिट्टी डाला जाए, ना मलबा डाला जाए, और मलबे के तौर पर जो है वो सीधे तौर पे कूड़ा लाकर यहाँ पर डाला जाए। ये स्थिति जो बनी है, कितने दिन से लब्बा हो गए? ये सर कम से कम जो है ना, ये स्थिति ये तो 1 हफ्ते से इनको ये आया हुआ है, जो कि चलने फिरने के लिए इन्होंने ये मलबा गंदा वो भी डाला। हमें तो उम्मीद ये थी कि ये पक्का मलबा डालेंगे, मगर इन्होंने वही चीज जो बदबू वाला मलबा है ना, वो सारा का सारा सर ये घर है कैसे रहेंगे और किस तरीके से बदबू, और बहुत बुरा हुई है सर। शर्मा कॉलोनी में हम लोग हैं। हालात, परिस्थिति बस से बदतर। इंसान यहाँ पर रहने के लिए इसलिए मजबूर है क्योंकि कोई और साधन नहीं। अब जरा देखिए नजारा, आप हर घर के आगे आपको 1 फीट 2 फीट गहरा पानी नजर आएगा, और ये करीब 5000 घरों के हालात हैं। पिछले 2 साल से बस से बदतर स्थिति में यहाँ पर लोग रहने के लिए मजबूर हैं। ये सीवर का पानी है, ये नॉर्मल पानी नहीं है, ना यमुना का पानी है, ये सारा का सारा नाले का पानी है, सीवर का पानी है, गंदगी है, और इसमें लगातार स्मेल आ रही है। एक तस्वीर मैंने आपको दिखाई कि सरकार लगातार जो है वो यहाँ के पानी को सुखाने के लिए एक तरफ जो है वो कूड़ा डाल रही है, और दूसरी तरफ यहाँ के बाशिंदे इंतजार कर रहे हैं कि हमें कम से कम ऐसी व्यवस्था से निजात मिले। 1.5-2 साल गुजर चुके हैं, 15-20 दिन, महीना भर गुजर चुका है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। ऐसे हालात कब से कब तक कैसे सुधरे? हालात बदतर तो जो अभी स्थिति हुई है जो पिछले 5-7 साल से है, लेकिन समस्या कहाँ है? आप मेन समस्या की जड़ पे जाओ। किराड़ी विधानसभा में वाटर लॉगिंग की जो समस्या है, पिछले 10-11 वर्षों में यहाँ पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की गई। किराड़ी क्या हुआ, चारों तरफ से गिर गया। यहाँ पे पिछले 10 साल विधायक रहा आम आदमी पार्टी का, और दिल्ली में केजरीवाल की सरकार रही, और उसके बाद यहाँ पे फिर एक बार आम आदमी पार्टी का ही विधायक अनिल झा बना, जो यहाँ रहता नहीं है, जो यहाँ उसका निवास नहीं, मोती नगर रहता है। तो जो वाटर लॉगिंग की समस्या थी वो किराड़ी में बढ़ती गई, उस पर लगातार काम हुआ ही नहीं कि यहाँ का पानी निकले कैसे। तो क्या हुआ कि लगातार पानी जमा होने लग गया, चारों तरफ जो खेत थे खेतों में पानी भरने लग गया। हम लगातार
तब उस समय के जो विधायक थे ऋतुराज झा, उनके खिलाफ भी लगातार प्रदर्शन करते रहे। और जो इस टाइम विधायक हैं अनिल झा, ये पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, तो उन्होंने भी उनके खिलाफ प्रदर्शन किया, हम लोगों ने किया, उनको आदमखोर तक कहा। लगभग 100 जाने इसमें गई यहाँ पर किराड़ी में। अगले 1 साल पहले जो 10 साल का टर्म था उसमें डूबने से हुई, तो उसको आदमखोर विधायक ऋतुराज झा को कहने लगे। वो अनिल झा भी कहते थे क्योंकि वह भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। तो यह समस्या लगातार पिछले 10 साल से बनी रही। लगा इस बार कि परिवर्तन होगा, लेकिन परिवर्तन नहीं हुआ। फिर से एक बार आम आदमी पार्टी का विधायक अनिल झा पार्टी छोड़ के उसमें गए और लोगों को लगा कि अनिल झा ने पहले कुछ काम किया था जब भाजपा में थे, तो उनको दोबारा चुना। लेकिन इस बार जब से विधायक ये चुनकर आए हैं, उस समय से अनिल झा ने जिस तरीके से किराड़ी के साथ सौतेला व्यवहार किया है, उसका परिणाम आज हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन मुझे बताइए जरा, अब बीजेपी की सरकार है, क्या पंप लगा के यहाँ से पानी नहीं हटा सकते? मैं ये भी बता रहा हूँ आपको, जब बरसात हुई थी हम स्वयं आए थे, मैं भारतीय जनता पार्टी यहाँ चुनाव लड़ा, मेरी पूरी टीम आई थी, पूरी इसमें घूम के गई थी, लेकिन अनिल झा शर्मा कॉलोनी वालों को देखने तक नहीं आए। वो ये अपना जश्न मना रहे थे जन्मदिन का, जब शर्मा कॉलोनी के लोग उनसे अपनी बात कहने गए तो उनसे मारपीट तक की उन्होंने कहा कि अगले 5 साल यहाँ कुछ नहीं होने वाला। ये लेकिन सर अब तो आपकी सरकार है, अब समाधान कैसे निकलेगा? मैं तो लगातार, हम पहले भी बरसात के टाइम भी कह रहे हैं, हमने डीएम का दौरा कराया, हमारे माननीय सांसद योगेंद्र चंदोलिया जी यहाँ स्वयं आए, मुख्यमंत्री जी ने स्वयं संज्ञान लेकर डीएम को भेज करके यहाँ पंप लगाए बरसात में। अभी क्या हुआ कि एक बार फिर स्थिति इसलिए बिगड़ी कि जो भराव हो रहा था, उस भराव की वजह से पानी जमा हुआ। तो होना यह चाहिए था कि विधायक को तुरंत संज्ञान लेकर के फ्लड डिपार्टमेंट से यहाँ पे पंप लगवा करके यहाँ का पानी निकालते जाते, तो शायद यह व्यवस्था नहीं होती। सामने जो कूड़ा पड़ा हुआ है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है सर? ये जिम्मेदारी, चूंकि यहाँ पे जल भराव पहले से होता है, इसका एस्टीमेट अब तक बन गया होता है, 1 साल हो गया। अगर विधायक इस पे पहले से ध्यान देते, आते के साथ ही इस पर ध्यान देते, इसका एस्टीमेट बनता, गलियां नालियां बनती, तो निश्चित रूप से ये समस्या नहीं आती। इसका एकमात्र जिम्मेदार अगर कोई है तो यहाँ का विधायक अनिल झा है, जो यहाँ रहता नहीं है, यहाँ के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार करता है, यहाँ के लोगों के साथ गाली गलौज करता है, अगर लोग जाते हैं तो उनके साथ बदतमीजी करता है, मारपीट करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे समझाइए, यहीं रहना है, यहीं जीना है, यहीं मरना है, ऐसे हालात में जिंदगी कैसे है? बहुत बुरी था जिंदगी, कुछ तो ज्यादा व्यस्त जिंदगी है। इतना बुरा हाल है कि हम जो है घर में अपने बैठ गए, 1 कप चाय नहीं पी सकता हूँ। ऊपर छत पर जो खुली जगह पर सोता हूँ, 1 कमरा छोटा से, उसमें हम रहे कि बहू रहे कि घर वाले रहे कि बच्चे रहे, बहुत बुरा हाल है। घर है आपको सर? मेरा घर हुआ है, अब मैं आपकी चोर में खोल के आपका कितना पानी है। यहीं पे रहते, लास्ट में है मेरा घर। पानी अंदर भरा हुआ है? नहीं, घर तो हमारा ऊंचा है, पर वो है ना, अब निकल के तो आपको इसी से पानी से जाना है। अगस्त से ही पानी काम करती हैं आप? मैं काम नहीं करती हूँ, मैं बच्चों को लेने जा रही हूँ आपके स्कूल। हस्बैंड क्या करते हैं? वो तो जॉब करते हैं। तो वो रोजाना ऐसी हालात में निकलते हैं हाँ, ऑफिस? ऐसे ही हमारे पास यही सूज है, वही आते जाते हैं, क्या करें, मजबूरी हो गई। अब मेरे लिए समस्या ये है कि बच्चों को स्कूल में लाना है, तो गोदी टांगे मुझे अब लगा लो वहाँ से वहाँ। अभी वो तो 2-4, हाँ, अब देखो जूते हाथ में मेरे लेके। ये देखिए जरा, जूते लेकर जा रही हैं हाथ में, एक जूते पहने हैं, एक जूते पहने हुए हैं, बच्चों को लेके आना है, एक चलने वाला बच्चा है, गोदी में आएगा। अब सोचिए, यहाँ से वहां तक का सफर तय करना है, उससे पहले जो कूड़ा मैंने आपको दिखाया उसको पार करना है, और ये गली एक की हालात नहीं है। थोड़ा आगे बढ़िए, जरा थोड़ा आगे बढ़ेंगे आप तो यहाँ पर आपको हर तरफ ऐसे ही परिस्थिति नजर आएगी। देखिए जरा, यहाँ पर करीब 1 फीट 1.5 फीट पानी होगा, लगभग 2 फीट पानी है यहाँ पर। थोड़ा आगे आप बढ़ेंगे, प्लॉट, अब देखिए जरा आगे बढ़ेंगे, ये देखिए जरा, यहाँ पानी भरा हुआ है। ये मकान के लोग घर खाली करके जा चुके हैं, पानी अंदर घर के पहुंचा हुआ है, यानी कि जो बैठक है, जो अंदर एंट्रेंस है, वो फिलहाल डूबा हुआ है, ये आपको नजर आ रहा होगा। थोड़ा और आगे चलते हैं, आगे तक चलो भैया, मैं आपको देखो, ये कुत्ता कहे जा रहा है, देखिए जरा, जानवर इंसान डूब जाते हैं, सबके हालात ऐसी हैं। डूब जाता था। जो उन्होंने कहा ना कि यहाँ पर इस समय जो स्थिति है वो जानवरों से भी बदतर है, तो शायद परिस्थिति आप समझ सकते हैं कैसे यहाँ पर लोग रह रहे हैं। ये राजधानी दिल्ली की तस्वीर है, सोचिए किसी और जगह आपको लेके नहीं जा रहे हैं। ऐसे हालात में आप सोचिए कि दिल्ली के अंदर अगर लोग जो हैं वो अपनी परिस्थिति के हिसाब से ऐसे हालात में रहेंगे तो बस से बदतर वाली जिंदगी जीने के लिए वो मजबूर है। देखिए जरा दूर तक आप, केवल आपको कीचड़ का पानी, नाले का पानी, गंदा पानी यहां पर नजर आएगा। अब ये घर है,
घर से बाहर पानी निकालने की व्यवस्था, थोड़ा आगे आ सकते हैं भैया? ये जो पाइप से पानी निकल रहा है वो कौन सा पानी है? ये जो पानी अंदर से बाहर जा रहा है, जो पानी गली में रोड पे भरा है, वही पानी अंदर घर के अंदर जा रहा है, वो घर के अंदर से फिर बाहर निकाला जा रहा है। अच्छा, यही पानी आपका अंदर जा रहा है और यही पानी फिर बाहर निकाला जा रहा क्या? देख सकता हूँ मैं किस तरीका होता है? है। आराम से बहुत संभाल के आइएगा। अब इस घर के अंदर आ गए हैं हम। पानी लगातार अंदर जा रहा है और कैसे इसको बाहर निकालने की व्यवस्था चल रही है, स्थिति है, आप देखिए। सामने की तरफ आपको दिखेगा, थोड़ा सा अंदर आए मेरे कैमरा पर्सन तो दिखा पाएंगे आपको। देखिए जरा, नाले का पानी घर के अंदर है, लगातार अंदर आ रहा है क्योंकि बाहर जो है करीब 2 फीट पानी है और इस पानी को निकालने के लिए इन्होंने रिवर्स पाइप लगा रखा है, मोटर लगा रखा है यहाँ। हाँ जी, मोटर लगा रखी है पानी निकालने के लिए। पूरे दिन ये चलता रहता पूरे दिन पूरी रात 24 घंटे चलती है ये। है। और बताइए, मान लीजिए मोटर बंद हो जाए उसके बाद? मोटर बंद हो जाए फिर फुल हो जाता है पूरा। अच्छा, हाँ, अगर मान लो 5 मिनट की लाइट चलेगी तो फुल हो जाता है ये। पूरा बंद, फुल हो जाता है। फुल हो जाता है। अच्छा, तो ऐसे में ये पानी लगातार निकलता रहता है, लगातार चीज चलती है? नहीं, लगातार ही चलता रहता है, 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं कभी करते। ऐसी स्थिति बनी कि अचानक बंद हुआ? हाँ, कई बार बन जाती है, मोटर खराब हो गई, फिर तार टूट गया, तब फिर जोड़ना पड़ता है आके दुकान से, वरना फिर जो है परेशान ही रहेंगे। पानी भरा रहेगा। अब जरा देखिए, जरा इस घर की स्थिति आपने देखी। हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि कैसे हालात में, किन परिस्थिति में यहाँ पर जो है वो लोग परेशान हैं। अब सामने से देखेंगे आप, एक स्कूल की छात्रा है यहाँ पर आ रही है, सामने से फादर लेके आ रहे हैं। बेटा, रोजाना ऐसे ही जाती हो, ऐसे ही आती हो? कितने दिन से ऐसे जा रहे हो? ये तो राखी के टाइम से, अगस्त के महीने से ही हो रखा है। 17 अगस्त से ये समस्या दे रखी है। हाँ, अगस्त से। यानी 4-5 महीने से ऐसे जाती हो स्कूल और ऐसे स्कूल से आती हो? पहले तो, अब तो ये शूज भी आ गए, लेकिन पहले तो हमें जूते उतार कर ऐसे जाना पड़ता था नंगे पाँव। अब तो ये गमबूट पहन रहे हैं चक्कर में। हाँ, अच्छा, पहले हमें ऐसे ही जाना पड़ता था, शूज उतार कर, पैंट उठाकर। हम ऐसे इतने ठंडे पानी में जाते थे। पहले जनवरी की स्टार्टिंग में हमें ऐसे ही जाना पड़ता था। काफी बार बहुत सारे मीडिया आते हैं, काफी बार नेता भी आते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा। अब सोचिए जरा से, मासूम बच्चों को भी पता है कि चाहे कितनी बातें कर ली जाएं, लेकिन हालात जैसे तस रहते हैं। लोग कह रहे हैं सांप वाप भी निकल रहे हैं। बिल्कुल सर, सांप निकलते, इस गली में भी निकले, हर गली में निकलते रहते, क्योंकि ये पूरा जो है पहले खेतीबाड़ी का इलाका था। ठीक है, अब खेतीबाड़ी में आप जानते हो इस प्रकार के जानवर रहते हैं। अब खेतीबाड़ी का इलाका जो है, पब्लिक बढ़ने के कारण जो है कन्वर्ट होता जा रहा है कॉलोनी वाइज, एरिया वाइज। तो अब ये जो है सांप वगैरह निकलते रह रहे हैं इसके अंदर। ये कुछ कूड़ा वगैरह आ रहा है इसके, अपना अपना घर छोड़ के भी कहाँ जाएंगे, ये भी जानवर ही है। ठीक है, इस समस्या को जो 17 अगस्त से हमने लिख के दे रखी है यहाँ पे, अनिल झा को दे रखी है 17 अगस्त से लिखत में, कंपनी के जो है RWA के लेटर हेड पे। अब सोचिए, ठीक है, RWA को लेटर लिखा 17 अगस्त को कि शर्मा एनक्लेव में लगातार जो है वो पानी भर रहा है, पिछले लंबे समय से गंभीर स्थिति है। गलियों में सांपों को घूमना, पानी और गंदगी के कारण बच्चों बुजुर्गों को जीवन का खतरा, बिजली मीटरों के नीचे पानी भरना जिससे किसी भी समय करंट लगने की संभावना, मच्छरों का अधिक प्रकोप और गंदे पानी में जीवन उलझा हुआ सा नजर आ रहा है, इनका ये कहना है। ये 4-5 पॉइंट लिखकर 17 अगस्त को विधायक को लिखकर दे दिया, लेकिन आप सोचिए जनवरी का महीना खत्म होने का नाम नहीं हो रहा है और ऐसी परिस्थिति में एक बच्चा आपने देखा आते हुए, दूसरा सामने से देखिए, और बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, तमाम लोग इसी गंदगी से रोजाना गुजर रहे हैं, इसी गंदगी में रह रहे हैं, इसी गंदगी में जो है जीवन यापन कर रहे हैं। और सोचिए कि ऐसी परिस्थिति में पार्षद को भी दिया है, DM साहब को भी दिया हुआ है, कोई कुछ सुनने वाला नहीं। कोई सुनने वाला नहीं है। बस जो है सुनवाई के नाम पे एक जो है चलता फिरता शौचालय लाके कॉलोनी के बाहर रख दिया था सूखे में कि आप जाइए शौचालय को यूज करिए। उससे क्या होता है, वह कोई जो है प्रशासन, वॉशरूम आप लोग कहाँ जा रहे हैं? वॉशरूम जो घर में ही बने हुए हैं उन्हीं को यूज कर रहे हैं। तो घर के वॉशरूम तो फिर से गंदगी बाहर, बिल्कुल जो है वही हो रहा है, क्या करें अब, और कोई उपाय है नहीं। फुल भरा हुआ है। हाँ, फुल भरा, ऊपर पानी निकल रहा है, ढक्कन नहीं होता है, ऊपर पानी निकल रहा है। की बात है कि अगर लोकतंत्र के अनुसार ये कहा जाता है कि अगर आपको कोई समस्या तो लिखत में आप उसको दीजिए, उसकी आपकी उचित जो है कार्रवाई की जाएगी। उचित कार्रवाई के नाम पे केवल जो है ढकोसले हो रहे हैं। देखिए, DM साहब को 25 अगस्त को मैंने खुद ने और कॉलोनी वालों ने, RWA के मेंबर ने, सबने जाके एप्लीकेशन दिए, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ, बाकायदा यहाँ के जल भराव की फोटो, सांप यहाँ पे तैर रहे थे, सांपों की फोटो ये सब दी हुई है। ठीक है, ये देखिए, रिसीविंग में हमारे पास डायरी नंबर 14282 25 अगस्त, ये जिला अधिकारी महोदय, सब कुछ दिया हुआ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। सब कहने की तो सोचिए जरा शुक्ला जी, लगता नहीं कई बार कि सिस्टम फेल होता नजर आ रहा है? सिस्टम
स्वाभाविक रूप से जिस तरीके से ये चीजें हो रही हैं तो सिस्टम ही है, लेकिन यहाँ के मैं फिर एक बार कहूंगा कि चूंकि विधानसभा का मालिक विधायक होता है और उसको यहाँ आने के बजाय वो अपने क्रिकेट के खेल में मस्त है। यहाँ से मुश्किल से 500 मीटर दूरी पर क्रिकेट का खेल हो रहा है, वहाँ वो जश्न मनाते हैं, वहाँ लोगों को लेकर के। उनको शर्मा कॉलोनी से कुछ लेना देना नहीं है। मैं तो अनुरोध करूंगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी का ही निगम पार्षद भी है, आम आदमी पार्टी का ही विधायक भी है, अगर उनका मंतव्य भी ठीक हो जाए, क्योंकि वो मुख्यमंत्री के पास चल जाए, वो तो मुख्यमंत्री को और सांसद को उल्टी सीधी बोलते हैं। मुख्यमंत्री सांसद स्वतः संज्ञान भी तो ले सकते हैं ना। बिल्कुल ले रहे जब हैं। पीएम बंगाल में कुछ होता है तो उसे स्वतः संज्ञान लिया सकता है। किराड़ी में मुख्यमंत्री स्वतः संज्ञान नहीं लेंगे, सांसद नहीं लेंगे। वो स्वतः संज्ञान में लिया, सांसद जी ने भी स्वतः संज्ञान। बरसात में काफी पानी इसका निकाला गया है और फिर उसके बाद भी मुख्यमंत्री जी भी संज्ञान ले रही है, सांसद जी भी ले रहे हैं। मेरी कल भी बात हुई, सांसद जी भी कल आ रहे हैं। वो अचानक किसी उसके रिश्तेदार के उसमें गए थे, कल या परसों वो दोबारा कल ये उनका फिर आने वाला हुआ है और वो जहां भी है वहां से पूरी व्यवस्था को देख रहे हैं। और ये जो अभी त्वरित निदान भी हो रहा है वो भी मुख्यमंत्री और सांसद जी की तरफ से ही हो रहा है। कूड़ा पड़ रहा है। ये जो व्यवस्थाएं बनाई, जो भी तात्कालिक व्यवस्था हो सकती है वही हो सकती है ना। अब समस्या तो है, उस समस्या के निदान के लिए सांसद जी सदैव लगे हुए हैं और मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ही विषय डाला गया है। कब तक होने की उम्मीद है? मैं तो नहीं बता सकता, इस विषय को तो सांसद जी ही बताएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी बता पाएंगे, क्योंकि उनके माध्यम से काम होना है या फिर मिनिस्टर करेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि वो इस चीज के लिए बहुत चिंतित है। विधायक के पास जा रहे हैं आप लोग, ज्ञापन लेकर बैठे हैं, उनके धरने पर प्रदर्शन कर रहे लगातार ये हैं। लोग गए हैं विधायक के पास, लगातार कल परसों भी गए हैं, लेकिन विधायक की कोई सुनवाई। विधायक हाथ पल्ले झाड़ के बैठ गया, उसने ये कह दिया 5 साल यहाँ कोई कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इस दिल्ली में सरकार भाजपा की है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं। 11 साल उनकी थी तब भी कुछ नहीं हुआ, 5 साल भाजपा की तब कुछ नहीं होगा। लोग ऐसे परेशान रहेंगे, धक्के खाते रहेंगे। आगे बढ़ रहा हूं, मैं आपको दिखा रहा हूं, करीब 1.5-2 फुट पानी गहरा है यहाँ पर, सांपों से भरा ये पानी है। अब तक न जाने कितने लोगों को सांप यहाँ पर काट चुके हैं। और आप देखेंगे तो हर कदम पे यहाँ पर चलते चलते कहा जाए तो हालात बद से बदतर हैं। जिन घरों में मैं जा रहा हूं उन घरों की स्थिति अगर आप समझेंगे तो आप देख पाएंगे कि शायद यहाँ रहने वाले बाशिंदे बहुत ही बुरे हालात में रह रहे हैं। अब ये घर देखिए, घर छोड़ के चले गए, ताला लगा लिया, बेसमेंट में पानी भरा हुआ है, कहाँ जाएं, किससे बात करें। फिलहाल घर बंद पड़ा हुआ नजर आ रहा है। दूसरा घर देखिए, ऐसे ही हालात है। तीसरा घर देखिए, यहाँ भी आपको पानी भरा हुआ नजर आ रहा होगा। और थोड़ा सा आगे हम बढ़ेंगे, सर अगर मैं आपसे पूछूं, ये सामने में देख रहा हूँ, ये क्या है? ये सारे खेत थे जो डीडीए ने अपने एक्वायर कर लिए हैं, तो अब उसी लैंड पे सारे पानी भरा हुआ है। ये सारा खेत है? हाँ, सारे खेत थे ये। अच्छा, उन खेतों में फिलहाल नाले का पानी है? हाँ, अभी सारा जो पानी, नाले का पानी बैक करके अब फिलहाल आपके घरों में है? हाँ जी। पिछले 4-5 महीने से बरसात का था, वो तो हमने जनरेटर लगा के निकलवाया था। पर अब जो मेन पानी ये जो पीछे से मतलब उल्टा डाल रहे हैं ना, वो पानी सारा अभी इधर कॉलोनी में है। पढ़ाई करती हैं, क्या करती हैं आप? मैं कॉलेज जाती कॉलेज जाती हैं। कॉलेज इसी रास्ते से जाना होता है आपके घर? मैं पानी के चक्कर में जा ही नहीं रही। नहीं जा रहा है? नहीं। कई बार लगता है दोस्तों को बताया जाए ऐसे हालात बन रहे हैं, सोशल मीडिया का आपने उपयोग किया, आपने बताया कि ऐसी स्थिति है। बहुत किया हुआ है, बल्कि विधायक के पास जाके धरना भी दिया था। ठीक है, बट उन्होंने मार पिटाई की थी यहीं के लोगों के साथ। कई बार लगता है कि दिल्ली में, राजधानी में, कैपिटल में रहकर ऐसे हालात में रहना। फायदा नहीं है सर, कैपिटल का बस नाम की कैपिटल है, बाकी कुछ नहीं। जहाँ पे ये नेता वेता आते हैं ना, सिर्फ वही रोड और वही जगह सुधारी जाती हैं, बाकी ये तो स्लम से भी ज्यादा बुरा हाल है यहाँ पे। सही कहा इन्होंने, शायद ऐसी परिस्थिति में देखकर कहा तो झुग्गी झोपड़ियों से बुरा हाल। अब देखिए जरा, ये इनका घर है, सारे बर्तन, सारे कपड़े बस यही रखिए, सारा घर फिलहाल अब डूब चुका है पानी में। और ऐसे में कितने दिन से ऐसे हालात? ये 8-9 महीना हो गया। 8-9 महीने। कहाँ सोते हैं फिर आप जब ये ऐसे नीचे हालात है? छत पर सोता, खुली जगह में, ऐसे जो ना ऊपर कुछ ताना तो ना, ऐसे कमर बढ़ के सो जाते। बिजली आ रही है यहाँ पर? हैं? बिजली तो आती नहीं होगी। बिजली आ रही है, लेकिन करंट आने खतरा है कि
मीटर नीचे है, मीटर डूब जाए, करंट फैल जाए, सब पूरी कॉलोनी साफ हो जाएगी। तो ऐसे में तो बहुत बुरा खतरा हो सकता है। हाँ जी, बहुत बड़ा खतरा है। एक तो वो खतरा है, दूसरा हमारा काम धंधा बंद होगा, भूखे मरने के दिन आ गए हैं। क्या काम करते थे आप? मैं सब्जी बेचता था। ये देखा ठेली देखो, ये तो हाँ हमारे बंद है 8-9 महीना से, बिल्कुल बंद है 8 महीना से। कितने लोग परिवार में आपके? परिवार में छोटे छोटे दो बच्चे हैं, हम जो मियाँ बीबी हैं। हाँ, ऐसे चालू काम है। सबके सब छत पे सोते हैं? हाँ, सब पे सोते हैं। तो खाने पीने की व्यवस्था कैसे हो रही होगी, कैसे चल रहा जीवन? छत पर बनाते, जीवन क्या वही है कि जो है किसी से मांग लेता हूँ, कुछ दे दो, खाने पीने दे, कुछ वो दे दो। इतना बुरा हाल, मांग मांग खाना पड़ता है। तो देखिए जरा, परिस्थिति को समझिए जरा, हालात को देखिए और समझ पाएंगे आप कि इंसान के बस में कुछ नहीं। राजधानी में इंसान सिर्फ अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है, सिर्फ राजनीति के रंग में अपने आप को डूबा हुआ महसूस कर रहा है। इस पानी में अपने आप को सिर्फ इसलिए वो महसूस कर रहा है कि वो जानता है कि स्थिति उसके हिसाब से नहीं है, परिस्थिति उसके हिसाब से नहीं है। वो ये भी जानता है कि ये गंदा पानी उसके जीवन के लिए सबसे बड़ा श्राप बन के आया हुआ है। लेकिन ऐसे हालात में वो किससे गुहार लगाए, किसके पास जाए? मजबूरन उसने इन हालातों से दोस्ती कर ली है और ऐसी जीवन यापन करने के लिए वो तैयार नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन संजय यादव के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24।